तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब पढ़ाई लिखाई चल रही बढ़िया। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे क्या? आज हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे एरेज एज अ पैरामीटर। एरेज एज अ पैरामीटर यानी एरे को हम पैरामीटर के रूप में देंगे। तो इसमें हम पहला एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा? ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो एग्जांपल में हमने देखा कि इंट की मेन की बॉडी में हमने पहले क्या किया, इंट A5 यानी हमने क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया। एरे को डिक्लेयर किया यानी इसका क्या बनेगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहाँ? एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा मेन फंक्शन ऑफ द स्टैक फ्रेम में ना। बताया था ना, वो मेमोरी होती है, मेमोरी में 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पहला है, दूसरा स्टैक, तीसरा कोड सेक्शन। तो स्टैक फ्रेम में हमारी मेमोरी मेन फंक्शन में बनेगा क्या, एरे। उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा तो जब एक्टिवेशन रिकॉर्ड एरे का बन जाएगा तो यानी कि हमने क्या किया, एक एरे बनाई ऑफ लेंथ 5 यानी 1 2 3 4 5 वेरिएबल है तो 1 2 3 4, पहली वैल्यू 2 4 6 8 10 0 1 2 3 4 और ये एरे ए। ठीक, ये एरे बन गई। ये एरे बना तो हमने एरे को बनाया यानी एरे को डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद क्या किया, हमने इसको वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ हो गई। इसके बाद क्या हुआ, हम गए क्या, अगला हमें मिला फंक्शन। तो फंक्शन कौन सा, फंक्शन में हमने क्या क्या दिया, फंक्शन में हमने एक्चुअल पैरामीटर्स में क्या क्या दिया। पहला ए क्या है, एरे, और 5 क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ना। तो यानी हम वापस फंक्शन में गए। फंक्शन में हमने क्या देखा, फंक्शन में तुम्हारे पास एक ए था। ए क्या है, ए यहाँ पर पॉइंटर की तरह काम करेगा। यानी ए का एक्टिवेशन रिकॉर्ड जब बनेगा तो वो एक पॉइंटर की तरह काम करेगा। पॉइंटर की तरह क्यों काम करेगा, क्योंकि जब कभी भी हम एरे को वैल्यू देते हैं यानी एरे को एज अ पैरामीटर देते हैं तो हमेशा कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करते हैं, कॉल बाय एड्रेस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉल बाय वैल्यू से कौन सी वैल्यू दोगे ये बताओ। पहली वैल्यू दे दोगे तो वैल्यू से क्या होगा, वैल्यू से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जब पहला तुम एड्रेस दे दोगे यानी एरे में तो सब कंटिन्यूअस या कंटीजियस फॉर्म में होते हैं, यानी एक के बाद एक एड्रेस होता है उनका। अब एड्रेस एक के बाद एक होता है। अब क्या कह रहे थे, एड्रेस एक के बाद एक होता है यानी अगर तुम पहला एड्रेस दे दोगे तो बाकी सारे एक्सेस हो जाएंगे अपने आप। इसलिए जब भी कभी हम एरे एज अ पैरामीटर देते हैं तो कॉल बाय एड्रेस के माध्यम से देते हैं। ठीक, तो जब हम यहाँ पे हमने क्या भेजा, एरे, तो एरे भेजेंगे किसको, ए को। और ए किसकी तरह काम करेगा, पॉइंटर की तरह ना। ए पॉइंटर की तरह काम करेगा तभी तो इसको पहले एड्रेस को ये पॉइंट कर पाएगा। तो यहाँ पे ए, इंट ए, ये जो लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब ये पॉइंटर है। पॉइंटर कौन सा, एरे का पॉइंटर। यहाँ पे ये ना लिखते तो हम डायरेक्ट ए लिख देते हैं, ये ना लिखते तो हम इसको डायरेक्ट स्टार ए लिख देते हैं। स्टार ए यानी इंट पॉइंटर हमारा। और लेकिन इंट पॉइंटर क्या करेगा, इंट पॉइंटर किसी भी इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक होना है कि ये जो तुम्हारा ए है ये किसको पॉइंट करेगा, एरे को। एरे को अगर स्पेसिफिकली तुमको पॉइंट कराना है तो यहाँ पे ये स्टार साइन हटा के हम क्या लगा देते हैं, एक ओपन ब्रेसेस लगा देते हैं। ठीक, ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा पॉइंटर है, ये जो इंट पॉइंटर है, ये स्पेसिफिकली एरे को पॉइंट करता है। ठीक, तो ये तुम्हारा एक पॉइंटर बन गया। यहाँ पे वैल्यू किसके थ्रू आएगी, कॉल बाय एड्रेस के थ्रू। ठीक, अगली वैल्यू कौन सी भेज रहे हो, 5। तो 5 जब जाएगा इंट n में तो n यहाँ पे तुम्हारा डिक्लेयर हो गया। ठीक, n यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। n में कौन सी वैल्यू जाएगी, डायरेक्टली यही वैल्यू चली जाएगी। क्यों, कैसे, कॉल बाय वैल्यू के थ्रू। तो कॉल बाय वैल्यू के थ्रू इसमें वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे हमको ये 5 क्यों देना पड़ा, 5 इसलिए देना पड़ा क्योंकि ये जो तुम्हारा एरे था, ये जो तुम्हारा एरे है ये मेन फंक्शन में है। मेन फंक्शन में है तो इसका साइज़ तो खाली मेन फंक्शन को पता होगा ना। इस
फंक्शन को तो पता नहीं होगा कि इस एरे का साइज़ क्या है, तो हमें जब देते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स को हम जब देते हैं, तो जब यहाँ एरे दिया, एरे तो कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू दे दिया, लेकिन एरे के साथ साथ हमको साइज़ भी देना पड़ता है, साइज़ भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने साइज़ दिया, ठीक, साइज़ दिया। अब यहाँ पे इसको क्या क्या मिल गया पैरामीटर्स में, एरे मिल गया, एरे को ये पॉइंट करने लगा, एरे का एड्रेस मिल गया, एरे को ये पॉइंट करने लगा, और ये एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ टर्म्स कह लो, नंबर ऑफ़ टर्म्स हो गया। अब जब इसको फंक्शन को वैल्यूज़ मिल गई तो ये अंदर जाएगा, अंदर इसने क्या देखा, इंट आई, इंट आई यहाँ नहीं, ये इसने एक लूप में लगा दिया। लूपिंग में क्या हो रहा है, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ, यानी सारे टर्म्स एक के बाद एक प्रिंट कर रहा है, एरे के जितने भी टर्म्स हैं एक के बाद एक प्रिंट करा रहा है ना। पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो ए 0 प्रिंट होगा, उसके बाद ए 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, यानी यहाँ पे हम ए के सारे टर्म्स को, एरे के सारे टर्म्स को प्रिंट करा रहे हैं एक के बाद एक, ठीक। तो इसमें मेन बात क्या थी, मेन बात ये है जब कभी भी हम एरे को पास करते हैं, किसमें, एरे को पास करते हैं, तो हमेशा कॉल बाय एड्रेस के थ्रू पास करते हैं। कॉल बाय एड्रेस के थ्रू इसलिए पास करते हैं क्योंकि कॉल बाय एड्रेस के थ्रू इसलिए पास करते हैं क्योंकि, बताओ, इसलिए पास करते हैं क्योंकि कॉल बाय वैल्यू से हम इसको पास नहीं कर सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू से इसलिए पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि एरे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को कंटेन करके रखा है। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को कंटेन करके रखा है तो किसी एक वैल्यू को अभी अगर हम दे देते हैं तो क्या मतलब है, लेकिन अगर हम उसी जगह पे अगर हम एड्रेस दे रहे हैं, यानी हमने पहले ब्लॉक का एड्रेस दे दिया और बाकी के ब्लॉक तो सब इसके कंटिन्यूस फॉर्म में है, मतलब आगे बढ़ते ही जाएंगे, तो इसीलिए हम कॉल बाय एड्रेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो इंट ए है, यहाँ जो पैरामीटर लिखेंगे, इसको पैरामीटर के रूप में जब भेजेंगे एरे को, तो यहाँ पे हम पॉइंटर में भेजेंगे। ये जो ए है, ए के आगे जो ये ब्रेसेस लगे हैं, ये एक पॉइंटर है, हमेशा हम लोग सोचते थे एरे लिखा है इसीलिए ये लिख दिया, लेकिन असली बात क्या है कि ये जो लिखा है ये एक पॉइंटर है, समझे। और एरे के साथ साथ हम उसका साइज़ भी भेजते हैं, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन को नहीं पता ना कि कितना बड़ा वो होगा, कितना बड़ा साइज़ होगा, समझे। अब कितना बड़ा साइज़ होगा तो भैया इसको नहीं पता है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पूछना पड़ेगा, भैया मेन फंक्शन बताओ, मेन फंक्शन भैया बता दो कि कितने तुम्हारे पास ब्लॉक्स हैं, कितने एरे में, एरे का साइज़ क्या है। तो इसीलिए इसको ये पूछना पड़ता है या इसको देना पड़ता है कि n का क्या होगा, उसके आगे तुम आगे जो भी फंक्शन करना हो वो कंप्लीट कर लो अपना, ठीक। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें और कुछ करना है, करते हैं। तो अब पहला एग्जांपल तो तुमने ये देखा कि कैसे वो होता है, ठीक, पहला एग्जांपल तुमने देखा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जब फंक्शन रिटर्न करता है एरे को तो कैसे रिटर्न करता है, ठीक। तो इसमें ये हमने फंक्शन बनाया। अब फंक्शन में देखते हैं कि इंट मेन फंक्शन में पहले गए, मेन फंक्शन में तुम्हारा क्या है, पहले एक एरे, एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया, पॉइंटर ए को डिक्लेयर किया, तो यानी मेन फंक्शन में पहले तुम्हारा एक ए बन जाएगा एज अ पॉइंटर, ठीक। अब अगले में ए जो है उसको तुमने क्या वैल्यू दिया, तुमने दिया कि फंक्शन में वैल्यू 5 दे दी, यानी फंक्शन के पास गए, उसको एज अ पैरामीटर 5 दिया, यानी कॉल बाय वैल्यू के 3 तुमने 5 को दिया, यानी इंट क्या लिखा है यहाँ पे पहुँचे, इंट, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट एरे, ये एरे है ना, एरे का सिंबल है, तो यानी एज अ एरे तुमको रिटर्न करना है क्या, वैल्यू को, और फंक्शन में क्या मांग रहा है, n, यानी फंक्शन में तुम्हारा एक वैल्यू n हो जाएगी। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ द स्टैक फ्रेम में यहाँ पे तुम्हारी एक वैल्यू n क्रिएट हुई, इसके पास वैल्यू क्या चली जाएगी, इसके पास वैल्यू 5 चली जाएगी, ठीक।
इसके पास वैल्यू 5 गई। अब अगले स्टेप में यहाँ पे क्या लिखा है ये, तो क्या देख रहे थे हम, यहाँ पे एक पॉइंटर p डिक्लेयर हुआ। पॉइंटर p डिक्लेयर होगा तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहाँ बनेगा? एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा यहाँ पे फंक्शन में। किसमें? फन फंक्शन ऑफ द स्टैक फ्रेम में इसका क्या बनेगा? एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा किसका? p का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है? अगले स्टेप में हमने देखा malloc फंक्शन यूज़ किया। malloc फंक्शन कब यूज़ करते हैं? malloc फंक्शन तब यूज़ करते हैं जब हमको हीप मेमोरी में अपने आप को पॉइंट करना पड़ता है। हीप मेमोरी में अगर हमको कोई पॉइंटर किसी को पॉइंट कराना है तो क्या करते हैं? malloc फंक्शन का यूज़ करते हैं। malloc इंटू साइज़ ऑफ इंट का कोई भी साइज़ हो सकता है। इंट का साइज़ कहीं कहीं जगह 2 लेते हैं, कहीं 4 लेते हैं। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर ना करते हुए हम खाली लिख देते हैं साइज़ ऑफ इंट। n क्या था? n जो हमारे नंबर ऑफ, जो हमको मेन फंक्शन में दिया है कि इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे किसमें? एरे में। तो यहाँ पे ये बना। अब malloc फंक्शन है, ये क्या कर रहा है? इसको पॉइंट करने लगेगा। ये पॉइंट करने लगेगा क्योंकि यहाँ पे इसको असाइन किसको किया गया? p पॉइंटर को असाइन किया है, यानी p पॉइंटर पॉइंट करेगा हीप मेमोरी में किसको? इस एरे को। ठीक, तो यहाँ पे ये एरे बन गया, ये p पॉइंटर इसको करने लगा क्या? पॉइंट। अगले स्टेप में है क्या? रिटर्न p यानी p को रिटर्न करेगा। p क्या कर रहा है? p क्या है? p पॉइंटर है। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर टू एन एरे है। पॉइंटर टू एन एरे है यानी ये एक एरे को पॉइंट कर रहा है, यानी p की वैल्यू जब रिटर्न होके जाएगी यहाँ पे तो ये कहाँ पे चली जाएगी? a में। और a क्या है? a खुद एक पॉइंटर है, यानी a p की जगह पॉइंट करने लगेगा। ठीक, समझ में आया? जब a यहाँ पे रिटर्न p हुआ, रिटर्न p मतलब p की वैल्यू रिटर्न हुई और यहाँ पे a में चली गई, यानी p जहाँ पे पॉइंट कर रहा था उसी जगह पे अब हमारा a पॉइंट करेगा, तो a पॉइंट करने लगा। जब ये इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा, किसका? फन फंक्शन का स्कोप ख़त्म हो जाएगा, तो ये इसका पॉइंटर हट जाएगा, p वाला पॉइंटर हट जाएगा। ठीक, अब किसका बचेगा? खाली a का पॉइंटर बचेगा। तो इसमें हमने देखा कि एरे को रिटर्न कैसे करते हैं। एरे एज अ पैरामीटर देख रहे थे, एरे को रिटर्न कैसे करते हैं। ठीक, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर एज अ पैरामीटर कैसे हम पास करते हैं। ठीक, हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।